हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। तो आज हम एक स्कैन के बारे में सीखेंगे जो आप स्कैन देखते भी होंगे बट आई थिंक आप यूज़ नहीं कर पाते होंगे, या फिर आप सोचते होंगे कि यार इसको कैसे बढ़िया तरीके से यूज़ करना है। तो आज हम उसका ट्यूटोरियल ले लेते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम रॉकेटिंग। तो देखिए, वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन के बारे में आज हम सीखेंगे। अब देखिए, वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन से आप, ये तो एक प्री डिफाइंड स्कैन हो गया। देखिए हमारे पास, आपने देखा होगा स्टॉक स्कैन में, मैं आपको एक बार इसमें ऐसे ही दिखा देता हूँ कि हमारे पास रिलेटिव परफॉर्मेंस है, एसओआईसी के स्कैन्स हैं, होल्डिंग के पर्पस पे एक स्मार्ट मनी मूव्स है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ये स्कैन्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि आपको प्री डिफाइंड स्कैन के जो एक वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन है, मैं उसके बारे में आज समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन में और आप बढ़िया बढ़िया चीजें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन में। तो पहले इसके फिल्टर्स खोल के देखते हैं। तो फिल्टर्स खोल के देखेंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि वॉल्यूम एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 डे, इज 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन अ वॉल्यूम एसएमए ऑफ 20 डेज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड है कि आपका रिटर्न ऑफ 1 मंथ, यानी जो आपके स्टॉक्स इसमें आएंगे उसका जो रिटर्न है वो 10% से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। मार्केट कैप का हमने बैंड रख रखा है कि 2000 से ज्यादा होना चाहिए, 50,000 से कम होना चाहिए। तो देखिए, जब आप ये रन करते हैं तो आपके पास 59 कंपनीज आती हैं। तो लेट्स से चार्ट्स खोल लेते हैं। लेट्स से इंडिया सीमेंट्स को खोल लेते हैं और इसको भी बंद करते हैं। हाँ, तो वहां पे क्या था कि लास्ट 10 डेज, देखिए आपको मैं एक चीज और समझाता हूँ। 10 डेज को अगर आप डिकोड करेंगे ना तो क्या होगा, 2 वीक्स में हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा मैंने? 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 5 ट्रेडिंग डेज को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 10 होंगे। तो वॉल्यूम एसएमए ऑफ 10 डेज, आप उसको ऐसे भी जान रख सकते हैं कि यार 2 वीक्स है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता था कि आपका 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देखिए, लास्ट 10 डेज का ऐसे में क्या 1.5 टाइम्स ग्रेटर है कि नहीं है? देखिए, आपको दिखेगा उससे ज्यादा ही है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको और क्या बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब कोई लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है, यानी कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट के वर्ज पर है, तो अगर उसमें वॉल्यूम सपोर्ट है तो एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। चाहे 1 ईयर ब्रेकआउट हो, चाहे 6 मंथ ब्रेकआउट हो, अगर उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट है तो इट इज अ गुड सिग्नल। तो देखिए, अब मैं वॉल्यूम ऐसे में ऑफ लेट से यहाँ पे 10 डेज ही रखता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ 100 डेज और 2 टाइम्स कर देता हूँ उसको। तो मेरे पास 122 स्टॉक्स आ गए। अब मैं ना आपके साथ एक ब्रेकआउट स्कैन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम ब्रेकआउट स्कैन के लिए एक डिफरेंट वीडियो रख देंगे, बट देखिए ब्रेकआउट स्कैन की आप एनालॉजी समझ लीजिए। अगर आप उसका बेसिक समझ लेंगे ना, तो आप ब्रेकआउट स्कैन आप 6 मंथ पे बना सकते हैं, 1 मंथ पे बना सकते हैं, इवन 10 ईयर तक का ब्रेकआउट स्कैन आप स्टॉक स्कैन में बना सकते हैं। तो देखिए, ब्रेकआउट स्कैन में क्या होता है या फिर ब्रेकआउट कैसे होता है। सो लेट्स से एक ये चार्ट होगा, इस चार्ट के बीच में यहाँ पे कोई स्टॉक होगा, ये लेट्स से मान लेते हैं 6 मंथ, 1 ईयर या 10 ईयर है। तो उस बीच में उसका रिटर्न जीरो होगा, माइनस में होगा, या फिर लेट्स से एक बैंड ले लेते हैं कि 5 या 10% तक का होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कंसोलिडेट कर रहा है और उसका 10 साल का रिटर्न 50% या 100% से अबव हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको क्या करना है, अब देखिए, आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखते हैं। कुछ थोड़े से आपको लगता है कि आंसर इधर उधर आएंगे तो वो भी चेक करेंगे हम। तो रिटर्न ऑफ लेट्स से लास्ट 5 ईयर ले लेते हैं, ग्रेटर देन -10%, और रिटर्न ऑफ 5 ईयर इज लेस देन 10%। ठीक है, आप बैंड समझ गए होंगे कि -10 के नीचे 10 का ऊपर, तो मतलब एक बैंड वाले स्टॉक मिलेंगे। अब जब आपने कंसोलिडेशन बना लिया, अब आप ब्रेकआउट बनाओगे कि यार रिटर्न ऑफ लास्ट 1 मंथ विल बी, लेट्स एग्जाम्पल के तौर पे 10% ले लेते हैं।
और इवन इसको 1 मंथ छोड़ते हैं, इसको करते हैं 1 वीक। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास 18 कंपनीज आ रही है। तो अब 18 कंपनीज में इंडस टावर आ रहा है, गल्फ ऑयल आ रहा है। लेट्स से गल्फ ऑयल का देखते हैं क्या चार्ट्स है। चार्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बट अब इसको 5 ईयर क्लिक करके देखते हैं। अब देखिए इसको 5 ईयर क्लिक करके हम देखते हैं, तो आज से 5 साल पहले आप देखेंगे, तो देखिए 2018 गए, तो आप देखिए, आप ही देखिए ना, आपकी पिच बनी जिस पिच में नेगेटिव रिटर्न था और सेम तब रिटर्न था, और उसके बाद अब आप दिखेंगे यहाँ से ब्रेकआउट कर गया। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। आपको, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब वॉल्यूम का मिक्स क्यों था इसमें? वॉल्यूम का मिक्स मैंने इसीलिए बताया आपको कि अगर ब्रेकआउट के साथ आपको ह्यूज वॉल्यूम मिलेगा तो वो एक बुलिश सिग्नल लिया जाएगा। अब आप इसको यूज करिए। अब आप इसको 1 मंथ के लिए बनाइए, आप इसको 10 ईयर के लिए बनाइए, आप इसको 5 ईयर के लिए बनाइए, आप इसको 3 ईयर के लिए भी बना सकते हैं। आप हमारे साथ शेयर करिए, फिर हम रिव्यू भी करेंगे उसको कि अगर लेट से आपने कोई स्कैन बनाया है और आपको कुछ डाउट है कि यार इस स्कैन में ये स्टॉक्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये नहीं आने चाहिए या फिर ऐसे क्यों आ रहे हैं, तो हम आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। आप हमें मेल करिए support@stockscan.in पे, हम आपकी वहाँ हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।